हेलो बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण का एक विषय उपसर्ग एवं प्रत्यय इस विषय को पढ़ेंगे। आप सभी इस विषय को ध्यान से पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्दों से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्दों से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द के क्या लग के? पहले लग के। पहले मतलब आगे लगकर। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, उपसर्ग का नेम शुरुआत कहाँ से हो रही है? ऊ से शुरुआत हो रही है ना, ऊ। ठीक है, ऊ क्या है? स्वर। जब भी हम लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना सीखते हैं? स्वर लिखना सीखते हैं, है ना। पहले क्या लिखते हैं? स्वर लिखते हैं। और शुरुआत किससे हो रही है? ऊ से हो रही है। ऊ उपसर्ग और ऊ क्या है? स्वर, जो हम पहले लिखना सीखेंगे। इसका मतलब जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर, याद कैसे रखोगे? पहले, मूल शब्दों से पहले लगना है। पहले कैसे याद रखोगे? ऊ क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग हम कैसे लिखना सीखते हैं? पहले लिखना सीखते हैं। फिर हम व्यंजन लिखना सीखते हैं। पहले क, अ, आ, ई ऊ सीखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर। तो सबसे पहले ऊ लिखना सीखेंगे, है ना, तो स्वर लिखना सीखेंगे। तो ऊ उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? कुछ शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझिए। ठीक है, अभाव। अब देखिए, भाव क्या होता है? बताइए। भाव, मोल भाव। ठीक है, किसी चीज़ की क्या कीमत, या हम कह सकते हैं फीलिंग। ठीक है, उसके आगे क्या लगा? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। तो मूल शब्द क्या है? भाव। उसके पहले क्या लगा? अ क्या है? उपसर्ग। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद शब्द क्या बना? अभाव। पहले उसका अर्थ क्या था? फीलिंग। अब अभाव अर्थ का क्या मतलब होता है? कमी, किसी चीज़ की क्या होना? कमी। तो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। तो अ क्या है? उपसर्ग। भाव क्या है? मूल शब्द। अभाव क्या है? इसका अर्थ बदल चुका है। उपसर्ग लगा के जो नया शब्द बना वो क्या है? अभाव। दूसरा देखिए, बे प्लस शर्म। शर्म क्या है? मूल शब्द। शर्म का आपको पता है मीनिंग, शर्माना। ठीक है, बे क्या है? उपसर्ग। इनको जोड़ के एक नया शब्द बना, बेशर्म, जिसका अर्थ है जिसमें कोई शर्म ना हो। तो मूल शब्द का अर्थ था शर्म, जिसमें शर्म हो। ठीक है, और मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाने से उसका क्या हुआ? अर्थ बदल गया। तो मूल शब्द के आगे लगकर जो उसके अर्थ को बदल दें, ऐसे सब शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगला उदाहरण देखिए, सहचर। चर होता है, ठीक है, चर होता है चलने वाला। चर मतलब चलने वाला। सह क्या है? उपसर्ग। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? सहचर। सहचर का मीनिंग है साथ चलने वाला। ठीक है, तो मूल शब्द के क्या अर्थ को बदल दिया। अब नीचे देखिए, जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे ही आपके पास या तो हो सकता है उपसर्ग दिए हों, जैसे मैंने लिखा है, दिए गए उपसर्ग का प्रयोग कर दो शब्द लिखो, तो आपको वो दो शब्द अपने आप बनाने हैं। पहला उदाहरण क्या है? अप उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द क्या बनाए हैं? अपमान। अप शब्द, तो मूल शब्द क्या है इसमें? मान। तो मूल शब्द इसके अंदर क्या आ गया? मान। ठीक है, और दूसरे में मूल शब्द क्या है? शब्द। अब मान शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्मान, लेकिन अप लग गया, क्या बन गया? अपमान। अपमान का अर्थ क्या होता है? बेइज्जती, यानी कि जिसका अपमान करे। ठीक है, इंसल्ट। ठीक है, शब्द आपको पता है। अप शब्द का अर्थ क्या होता है? बुरे शब्द बोलना। ठीक है, तो अब उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। अगला उपसर्ग क्या है? आ। तो आपने मूल शब्द क्या लिए? जीवन और जन्म। आजीवन
जीवन आपको पता है लाइफ, आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर, ठीक है। आजन्म मतलब जन्म भर, तो शब्द का अर्थ बदल गया। तत् उपसर्ग, काल क्या है, मूल शब्द, पश्चात भी क्या है, मूल शब्द, तो इसके साथ लग के जो शब्द बनेंगे तत्काल। काल होता है समय, तत्काल होता है इसी समय, ठीक है, ठीक है, इमीडिएटली जिसको बोलते हैं। पश्चात होता है बाद में, तत्पश्चात होता है इसके बाद, तो इसका अर्थ बदल गया। कु और मूल शब्द क्या है, पूत और चाल। पूत होता है पुत्र, कु प्लस पूत, कुपुत्र, क्या बन गया हमारे पास, कुपुत्र, यानी कि बुरा पुत्र। अब यहाँ पे देखिए कपूत लिखा है ना, कुपूत आएगा, ठीक है। ये देखिए कपूत लिखा है तो यहाँ पे कुपूत कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा इसको। कुचाल, चाल क्या होता है, योजना, और कुचाल होता है बुरी योजना, तो मूल शब्द के साथ लग के उसका अर्थ बदल दिया। हर दिन, यानी कि मूल शब्द का एक अर्थ होना चाहिए, दिन का अर्थ आपको पता है, हर दिन क्या होएगा, हर रोज, है ना। और रोज क्या होता है, दिन, और हर रोज का अर्थ क्या होता है कि हाँ हर दिन या हर रोज, ठीक है। सर कार क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, कार का अर्थ क्या होता है, कार्य। पंच का अर्थ क्या होता है, पाँच, ठीक है। मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा, सरकार आपको पता है, गवर्नमेंट, सर पंच आपको पता ही है, ठीक है। आगे क्या है, पर उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, हित और अधीन। हित का अर्थ आपको पता है ना, जो हमारे हित में हो, हमारी भलाई में हो, हित का अर्थ भलाई। अधीन का मतलब किसी के अंडर में रहकर काम करना, ठीक है। पर हित क्या हो जाएगा, दूसरों के कल्याण के लिए। पराधीन क्या हो जाएगा, परतंत्र या पराधीन, ठीक है, किसी पर डिपेंड होना। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उ उपसर्ग, उ क्या है, स्वर, स्वर पहले सीखते हैं, तो इसका मतलब उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पहले लगेंगे और उसके अर्थ को बदल देंगे। अब हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय परिभाषा, कुछ शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगे। देखो प से शुरू हो रहा है और प क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन हम बाद में सीखते हैं, यानी कि कुछ शब्दांश जो शब्दों के बाद में यानी कि अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं, लेकिन मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए और प्रत्यय या उपसर्ग लगने के बाद उसका अर्थ परिवर्तित होना चाहिए, यानी कि बदलना चाहिए। उदाहरण देखिए, बलवान, बल मूल शब्द आपको पता है, शक्ति, पावर, वान क्या है, प्रत्यय, दोनों को जोड़ दिया बलवान, यानी कि एक ऐसा शक्तिशाली इंसान। धर्म प्लस इक, धर्म का अर्थ हमें पता ही है, ठीक है, और इक क्या है, प्रत्यय, धार्मिक का अर्थ क्या बन जाएगा, स्पिरिचुअल, है ना। आगे देखो, मनुष्य प्लस तव, मनुष्य का अर्थ हमें पता है, इंसान, तव क्या है, प्रत्यय, मनुष्य तव क्या है, इंसानियत की भावना, तो उसका अर्थ बदल गया। अब ऐसे ही एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको प्रत्यय दिया होगा, प्रत्यय का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाने हैं। देखिए पहला क्या है, ई है, ई है प्रत्यय लगाना है, हमने मूल शब्द क्या लिया, भारत और दर्शन, भारत के साथ यह लगाया, भारतीय, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा, भारतीय, भारत क्या है, हमारा देश, भारतीय क्या है, एक भावना, दर्शन, और क्या बन गया, दर्शनीय, दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य हो। आगे क्या है, दार, हमने लिया मूल शब्द दुकान और किराया, दुकान के साथ दार लगाया, दुकानदार, दुकान क्या है, निर्जीव चीज, और दुकानदार एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, किराया, किराएदार, ये भी क्या है, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो उसका अर्थ बदल गया। ई क्या है, प्रत्यय, हमने लिया मूल शब्द बोल और चोर, बोल मतलब बोलना, चोर मतलब आपको पता ही है, ई प्रत्यय लगाया, बोली, बोली मतलब भाषा कैसी है उसकी, चोर मतलब चोरी, चोरी क्या है, एक कार्य है, पहले तो एक व्यक्ति था, चोर एक व्यक्ति था, अब चोरी क्या है, एक कार्य है, तो उसका अर्थ बदल गया। अब क्या है, ता प्रत्यय, मूल शब्द क्या लिया, मनुष्य और पशु, मूल शब्द आप अपने आप लिख सकते हैं, अपने आप लेकर उसमें चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो उदाहरण लिखने हैं, बस मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए, प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ बदलना चाहिए। मनुष्यता, मनुष्यता मतलब इंसानियत, है ना, ह्यूमैनिटी।
आगे क्या है? पशु, पशुता। पशुता मतलब कि ऐसा व्यवहार जिसमें किसी के साथ अन्याय किया जाता है। मान, मान हमने प्रत्यय लिया। बुद्धि क्या है? मूल शब्द। शक्ति क्या है? मूल शब्द। बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। शक्तिमान मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दें, लेकिन मूल शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उ उपसर्ग उ पहले पढ़ते हैं तो मूल शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय प बाद में पढ़ते हैं। इसका मतलब मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल दें, लेकिन मूल शब्द का भी अपना अर्थ होना चाहिए। अब आप सब बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे।